हुकूमत का पीआईए की निजकारी के लिए दोबारा बोली तलब करने का फैसला। सेनेटर तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी निजकारी का इजलास। वज़ीर निजकारी अलीम खान ने कहा कि निजकारी के वक्त 45 अरब का खसारा था। पीआईए मुनाफा बख्श इदारा बन सकता है, इदारे को बेचना है तो हुकूमत को बड़ा दिल करना पड़ेगा। तलाल चौधरी बोले, आप तगड़े वजीर हैं, निजकारी हो जाती तो क्रेडिट आपको ही जाता, नहीं हुई तो भी जिम्मेदारी आप पर ही आयद होगी। तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज की भरपूर तैयारियां। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मुशावरती इजलास। कहा, एहतजाज की कॉल फाइनल और फैसला कुन है, मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। हर हल्के से अवाम की बड़ी तादाद को बाहर निकालने की हदायत। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। रियासत के खिलाफ जहाद होगा का ऐलान हुआ तो ऐसे जहादियों के खिलाफ खारजियों वाला सलूक करेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का दो टोक ऐलान। कहा कि खारजी मुल्क में फसाद बर्पा करना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर दूसरों के बच्चों को क्यों मरवाना चाहते हैं? पंजाब वाहिद सूबा है जो सरप्लस बजट देने जा रहा है। सानह 9 मई से मुतल्लिक मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा समेत 21 मुलजिमों पर फर्द जुर्म आयद। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी का इजलास आज नहीं कल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने के बायस इजलास मौखर। आला अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। इंसदाद दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा भी लिया जाएगा। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, अहम मसाइल के हल, अमन और समाजी इक़्तिसादी तरक्की के लिए इजलास ज़रूरी। आइन के तहत हर 90 दिन में इजलास मुनक़्क़िद करना लाजमी है। जनवरी 2024 के बाद से आइनी तकाज़ा पूरा नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म ज़ाती दिलचस्पी लेकर इजलासों के बाकायदा इनेक़ाद को यकीनी बनाएं। सूरज चमकने लगा, हवाओं का रुख भी तब्दील। पंजाब में स्मोक का जोर टूट गया। लाहौर में स्मोक कदरे कम। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक रिकॉर्ड। मुल्तान का AQI भी नीचे आ गया, 198 रिकॉर्ड। स्मोक की सूरत हाल बेहतर होने पर कल से लाहौर और मुल्तान के अलावा पंजाब के तमाम अजला में स्कूल्स खुल जाएंगे। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैक्ट्रियों के जहरीले धुएं ने सांस लेना भी मुहाल कर दिया। स्कूल और यूनिवर्सिटीज बंद। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों का धुआं बंद न किया जा सका। आवाम ने महकमा माहौलियात के इक़दाम को नाक़स करार दे दिया। कहा, फैक्ट्रियां धुआं प्रोसेस करने के बगैर ही हवा में छोड़ रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियों पर तो पाबंदी लगा दी है, और जो ये फैक्ट्रियां हैं, ये जो भट्टे वगैरह हैं, इनको क्यों नहीं बंद कर रही हैं? बच्चे बीमार हो रहे हैं स्मोक की वजह से, इसीलिए इनको चाहिए कि जो फैक्ट्रियां उनको भी टाइम से बंद किया जाए। ਗੱਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾਂਦ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੂਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? जहरीला धुआं छोड़ रही हैं फैक्ट्रियाँ, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। भारत की फ़ज़ा इंतहाई आलूदा। नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 1598 तक पहुँच गया। सांस लेना भी मुहाल। लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। भारतीय सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। स्मोक में कमी से मुतालिक हुकूमती इक़दामात पर समाअत आज होगी।
VPN ना गैर शरी है ना शरी है। VPN का इस्तेमाल अगर कोई शरी तौर पर दुरुस्त सिमत में करेगा तो वो शरी बात है, गैर दुरुस्त करेगा तो वो गैर शरी है। शरीयत इस्लामिया का हुक्म किसी अमल पर लगता है, किसी आले के ऊपर नहीं लगता है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने उसको VPN को बैन किया है तो ये बाकी कई दुनिया में के ममालिक में बैन है, ये तो खाली पाकिस्तान तो नहीं है। VPN शरई है और ना ही गैर शरई। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की वजाहत 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए कहा, VPN का गलत इस्तेमाल होगा तो गैर शरई, सही इस्तेमाल होगा तो शरई है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की VPN पर राय को गलत समझा गया। अल्लामा राग़िब नईमी ने भी VPN पर इबहाम को दूर कर दिया। पूरी दुनिया में VPN पर पाबंदी लगी, पाकिस्तान में पाबंदी कोई अचंभे की बात नहीं। गैर रजिस्टर्ड VPN को 30 नवंबर तक मोहलत देने का फैसला। ज़रा के मुताबिक 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। गैर रजिस्टर्ड VPN की बंदिश से मुतालिक एक ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल, दूसरा ट्रायल जल्द शुरू होगा। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाए तो उनका क्या हो सकता है। दरखास्त गुजार ने कहा, जुर्माना कम से कम 100 अरब कर दें ताकि मुल्क का कर्जा तो कम हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, 100 अरब का जुर्माना देने की आपकी हैसियत नहीं। आईनी बेंच ने आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुताल्लिक अपील गैर मौसर करार देकर निमटा दी। पंजाब के रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी और जरदारियों के समात। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन पटिशन के काबिल समात होने पर दलाइल तलब कर लिए। समात 29 नवंबर तक मुलतवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल मरियम नवाज, हमजा शहबाज समेत दीगर हलकों के केसेस की भी समात करेगा। हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन हम इस वक्त हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपनी नाराजगी का या आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं ताकि दूसरा फ्रीक अपने आप को करेक्ट कर ले। नेगेटिव तो ये है ना कि वो हमारी बात कर सुनेंगे। ये कई मीडिया चैनल्स ने चलाया कि वो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी। अगर खुदा न खास्ता ऐसी कतियत आए तो मुल्क के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हो जाएगा। हमारी तरफ से ये कोशिश की है और हम समझते हैं कैसा ही होगा कि हुकूमत इस पे संजीदगी से इसको लेके हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हल करेगी और चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। हुकूमत ने बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की जिम्मेदारी इसहाक डार को सौंप दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की 365 न्यूज़ की मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू कहा, हुकूमत के साथ माहिदों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी कभी इख्तलाफात को हवा नहीं देगी। मुशावरत पहले और बाद में बिल पेश किए जाने चाहिए थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार मिलेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। सोलर पैनल्स की कीमतें धड़म से गिर गईं। 180 वाट का पैनल 6,000 से कम होकर 5,500 रुपए का हो गया। 585 वाट के सोलर पैनल की कीमत 3,500 रुपए कम। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से लोग सोलर लगाने को तरजीह दे रहे हैं। सोलर पैनल्स मजीद सस्ते भी हो सकते हैं। बच्चों पर तशद्दुद के तदारुक के आलमी दिन पर बच्चे का बेदर्दी से कत्ल। फैसलाबाद में अंडे फरोख्त करने वाले बच्चे की लाश खाली प्लॉट से बरामद। बच्चा तालीम हासिल करने के साथ शाम को अंडे फरोख्त करता था। वज़ीर आला मरियम नवाज का बच्चों पर तशद्दुद के तदारुक के आलमी दिन पर पैगाम कहा, बच्चे मेरी रेड लाइन, उनके खिलाफ हर किस्म के तशद्दुद का तदारुक करेंगे। बच्चों की हिफाजत और बरवक्त इमदाद के लिए पाकिस्तान का पहला वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी सेंटर कायम किया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया की गफलत ने बच्चे की जान ले ली। कसूर से इलाज के लिए आया बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जान भागा। अस्पताल इंतजामिया ने खुले मैनहोल पर ढक्कन के बजाय दरख्त की टहनियां रखी थी। बच्चे के वालिद ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने बरवक्त रेस्क्यू का आगाह नहीं किया।
स्वीपर ने 2 घंटे बाद बच्चे को मुर्दा हालत में बाहर निकाला। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, सेक्रेटरी हेल्थ से रिपोर्ट तलब। कहा कि अस्पताल में मैनहोल का खुला होना मुजरिमाना गफलत है। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। दरखास्तें 3 दिसंबर तक जमा कराई जा सकेंगी। कुरानंदाजी 6 दिसंबर को होगी। तर्जमान वजारत मज़हबी अमूर के मुताबिक रेगुलर स्कीम में पहली बार हज दरखास्त देने वाले अफराद को कुरानंदाजी में तरजीह दी जाएगी। हज अखराजात 10,75,000 से 11,75,000 के करीब आएंगे। रकम 3 किस्तों में भी जमा कराई जा सकेगी। ख़वातीन आज़मीन बग़ैर महरम काबिल एतमाद ग्रुप के साथ हज पर जा सकती हैं। पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत और शराकत दारी के नए दौर का आगाज। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का आगाज कल से कराची में होगा। 22 नवंबर तक जारी रहेगी। जदीद और रिवायती दिफाई साजो सामान मेहमानों के होश उड़ाएंगे। दिफाई पैदावार में असलहा, टैंक, जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, बहरी जहाज शामिल। आबदूसें, ड्रोन, मिसाइल्स, साइबर डिफेंस, सेटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी नुमाइश का हिस्सा होंगे। नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी नामजदगी। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी को अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद कर दिया। 43 साला तुलसी 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों की निगरानी करेगी। तुलसी का ताल्लुक भारत से नहीं बल्कि उनकी वालिदा ने हिंदू मजहब इख्तियार किया था। तुलसी ने गुजरात फसादात के बाद नरेंद्र मोदी पर अमेरिकी वीज़ा की पाबंदी को गलत करार दिया था। यरगम वालियों की हालत नाजुक। जंगबंदी के अलावा रिहाई का कोई ऑप्शन नहीं। इसराइली इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी चीफ्स की वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ब्रीफिंग। इसराइली जानल ने कहा कि बेशतर यरगम वालियों का वजन खुराक की कमी के सबब आधा रह गया है।